Hello दोस्तों, welcome to Trust with Law. We all made a trust with law sometime in our life, and that's why we're here. दोस्तों सेपरेशन ऑफ पावर डिस्कस कर लेते हैं. ऑल्दो इट्स वेरी लेट बट बेटर लेट देन नेवर. तो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट मॉन्टेस्क्यू ने दिया था एंड इट्स अ प्री कंडीशन ऑफ लिबर्टी. जैसे टिरानोफोबिया वगैरह 18th सेंचुरी में हो गई थी. इफ ऑल द पावर इज कंसंट्रेटेड इन वन हैंड, लॉ मेकिंग, लॉ अप्लाइंग, लॉ एग्जीक्यूटिंग, तो दैट पर्सन विल मोस्ट प्रोबेबली अब्यूज इट. इनफैक्ट मॉन्टेस्क्यू का एक स्टेटमेंट भी है कि एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन पावर इज एप्ट टू अब्यूज इट. तो अब इसके लिए अब जो मॉन्टेस्क्यू ने थ्योरी दी थी वो थी मतलब प्योर थ्योरी ऑफ सेपरेशन. उसमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ कन्फाइनमेंट या वन ब्रांच वन फंक्शन, कि लेजिस्लेचर सिर्फ लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव सिर्फ लॉ अप्लाई करेगा और जुडिशरी सिर्फ लॉ इंटरप्रेट करेगी. बट दिस इज नॉट ओनली इम्प्रैक्टिकल, और मतलब क्योंकि जो लेजिस्लेचर की आप देख लीजिए, लेजिस्लेचर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद इम्पीचमेंट की पावर होती है. अपने यहाँ जैसे हम देखते हैं अभी महुआ मोहतरा वाला केस हुआ था, तो इट्स द प्रिविलेजेस कमिटी विच डिसाइड्स कहाँ पे वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है. तो लेजिस्लेचर डज परफॉर्म सम जुडिशियल फंक्शन. उसी तरह जुडिशियरी रूल्स बनाती है. जैसे हमारे आर्टिकल 145 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में रूल मेकिंग पावर दिया गया सुप्रीम कोर्ट को. तो दिस इज अ काइंड ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शन. एग्जीक्यूटिव के पास तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता ही है, तो उसके पास भी बहुत सारा पावर है. तो ये जो इंटरमिक्सिंग है और ये वन ब्रांच वन फंक्शन, इट्स मतलब इंटरमिक्सिंग इज इनएविटेबल. तब इसके बाद क्या किया जाए, तो लोग अलग अलग थ्योरीज दिए और मतलब इसको एक जो वन ब्रांच वन फंक्शन के लिए एक लैटिन फ्रेज यूज होता है, डिसिडरेटम एज डिस्टिंक्टिवनेस, जो कि नहीं मतलब प्रैक्टिकल नहीं है. तो इसके बाद अब जो रिकंस्ट्रक्टेड थ्योरीज आई हैं तो उसको बोलते हैं, और इसके लिए आपके स्कॉलर जैसे जेम्स मैडिसन हो जाएंगे यूएसए के. इनफैक्ट यूएस सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि ऑल्दो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि वहां पर इनफैक्ट यूएस में सेपरेशन इतना ज्यादा है कि वहां पे आप बार बार न्यूज पढ़ते हैं हर साल की कांग्रेस अगर पास नहीं करेगी तो वहां के लोगों को पैसा नहीं मिलेगा. तो द लेजिस्लेचर कैन ब्लॉक द एग्जीक्यूटिव. तो इसकी वजह से देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ मतलब नेगेटिव पब्लिसिटी आल्सो फॉर सेपरेशन ऑफ पावर. बट इसीलिए आप देखेंगे जेम्स मैडिसन जो यूएस का मतलब वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स है, ही टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी और इंटर इंस्टीट्यूशनल इक्विटी की बात करते हैं वो लोग. तो उसमें ये है कि ऑल्दो कंपार्टमेंटलाइज्ड है बट स्टिल सेपरेशन ऑफ थॉट इज इम्पॉर्टेंट. थोड़ा वो चीजें मिक्स कर सकते हैं. इनफैक्ट एक और वो धीरे धीरे कोर फंक्शन रहना चाहिए और पेरिफेरी पे कुछ और कर सकते हो. बट दिस इज ऑल्सो क्रिटिसाइज, क्योंकि कोर फंक्शन कौन डिसाइड करेगा. लेजिस्लेचर का कोर फंक्शन क्या है अगर मैं आपसे पूछूंगा, कुछ लोग कहेंगे कि इट्स लेजिस्लेटिंग, बट मे बी कोई लोग कहेंगे कि इट्स होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल. लेजिस्लेशन इज जस्ट वन ऑफ द टूल्स ऑफ होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल. उसी तरह एग्जीक्यूटिव का मेन फंक्शन क्या है. तो ये कोर पेरिफेरी मॉडल भी उतना ही मतलब क्रिटिसिज्म के लिए प्रोन है. तो अब आते हैं इसके बाद हम डिवीजन ऑफ लेबर पे. डिवीजन ऑफ लेबर क्या कहलाएगा कि इसमें मेन फंक्शन आपका वही रहेगा. जैसे आप देख लीजिए, लेजिस्लेचर का मेन फंक्शन प्रीमरी पावर जो है लॉ मेकिंग है. जुडिशरी भी लॉ मेकिंग कर सकता है, लेकिन जुडिशरी का जो लॉ मेकिंग वो इंक्रीमेंटल होता है, कॉन्टेक्चुअल होता है, डिपेंडिंग ऑन लेजिस्लेचर ने क्या गैप्स छोड़ रखे हैं, जैसे टू अ रीजनेबल एक्सटेंट इन ए रीजनेबल टाइम. तो इन सबको कॉमन लॉ कंट्रीज में जुडिशरी फिल करती है. तो ये डिवीजन ऑफ लेबर एंड दिस इज मोर प्रैक्टिकल अप्रोच. इनफैक्ट इसको बट दिस हैज टू बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय चेक्स एंड बैलेंसेस, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर के दोनों कॉन्टेक्स्ट है, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट और नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट. पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में हमने डिवीजन ऑफ लेबर देख लिया, और अगर नेगेटिव कोनोटेशन में हमें चेक्स एंड बैलेंसेस पे जाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि पावर को हमने सेपरेट तो कर दिया, बट देयर हैज टू बी सम मैकेनिज्म टू एनफोर्स दैट सेपरेटनेस. तो इसलिए इम्पोर्टेंट. इनफैक्ट और इस चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए एक तो इंटर इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट होना चाहिए. जैसे एवरी इंस्टीट्यूशन शुड रिस्पेक्ट द अदर इंस्टीट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट ने जैक्सन वर्सेस अटॉर्नी जनरल में बात बोली थी कि इंस्टीट्यूशंस को हमें रिस्पेक्ट करते रहना चाहिए, और दैट इज द श्योरेस्ट गारंटी ऑफ चेक्स एंड बैलेंस.
और इसलिए आपके जो स्कॉलर्स इसमें आ जाएंगे इस साल में, जेम्स मैडिसन, यूएस सुप्रीम कोर्ट, इनफैक्ट यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को सेपरेट तो कर रखा है लेकिन उनकी कॉम्प्लीमेंटारिटी भी होनी चाहिए सो दैट गवर्नमेंट अच्छे से वर्क कर सके, गुड गवर्नेंस के लिए। तो इसलिए दिस इज द मोस्ट वर्केबल एंड दिस इज द मोस्ट प्रेवलेंट थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, और मतलब दिस ensures what we want and also makes it more practicable. In fact एक और अगर आपको तकनीक डिसाइड करनी होगी तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि अगर सेपरेशन ऑफ पावर का मेन पर्पस बस लिबर्टी को इंश्योर करना था कि लोग बस की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर ना हो, तब तो रैंडमली भी वो रैंडमाइज कर दो, बट दैट इज नॉट सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर के दो पहलू हैं, एक तो बेस्ट पर्सन परफॉर्म द बेस्ट जॉब, उसके लिए वो एफिशिएंसी का अरेंजमेंट है, और दूसरी बात इनफैक्ट सेपरेशन ऑफ पावर के इस आंसर में एक जगह और लिखना चाहिए कि सेपरेटनेस 3 लेवल पे हो सकता है, फंक्शन, इंस्टीट्यूशन, पर्सनल। फंक्शन की बात तो मेनली फंक्शन की बात ही करते हैं, बट पर्सनल भी अलग हो सकते हैं, बट कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है। जैसे आप देखिए एग्जीक्यूटिव, जैसे इंडिया में बात करें एग्जीक्यूटिव इज डिराइव्ड फ्रॉम लेजिस्लेचर, या अगर यूके में देखेंगे तो उनके जो जुडिशरी थे, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर थे, वो लेजिस्लेचर से आते थे। तो इसलिए इतना एब्सोल्यूट कोई सेपरेशन ऑफ पर्सनल नहीं है, बट स्टिल रहता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हम एक क्राइपा का केस आज यूज कर सकते हैं हमारे यहाँ, कि उसमें कोर्ट ने लाइकलीहुड ऑफ बायस की बात की है कि जो बंदा जो डिसीजन मतलब ले रहा है अगर वही उसको जज करेगा तो देयर इज मतलब लाइकलीहुड बायस डिसीजन होगा। तो इसलिए सेपरेशन ऑफ पर्सनल भी इम्पोर्टेंट है, बट कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं। दोस्तों ये रहा हमारा डिस्कशन ऑन सेपरेशन ऑफ पावर, और आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में मैं हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में फेडरलिज्म के साथ।